नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। आज बात उत्तर प्रदेश पुलिस की। क्यों? क्योंकि कल कानपुर के बर्रा अपहरण कांड को 1 महीना हो जाएगा। लेकिन आप में से कुछ ये जानकर सन्न रह जाएंगे कि यूपी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। और यह भी हो सकता है कि आप में से कुछ को इसमें बिल्कुल भी चौंकाने वाला न लगे। वो कुछ लोग यूपी पुलिस की कार्यशैली से परिचित होंगे। फिरौती की रकम पीड़ित परिवार के हाथ से जा चुकी है। परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसके हाथ कुछ नहीं लगा। आज गाजियाबाद में पत्रकार पर गोलियां बरसा दी गई। उस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाके में इस गोलीकांड ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर विपक्ष भी हमलावर है। आज ही बलरामपुर में कई पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में एक चोर हथकड़ी पहनाए जाने के बावजूद कई पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में फरार हो गया। सवाल यह है कि एनकाउंटर करने वाली छवि बना चुकी यूपी पुलिस क्या अब किरकिरी पुलिस की छवि गढ़ने पर आमादा है या गढ़ चुकी है? सवाल यह भी है कि शासन की मंशा के बावजूद यह सब हो क्या रहा है, और क्यों ना पुलिस से पूछा जाए कि वो है कहां। आज इसी बड़े सवाल पर बहस होगी और इसका जवाब तलाशने के लिए आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले आप उनका परिचय जान लीजिए। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय पांडे, कांग्रेस नेता शब्बीर अब्बास, समाजवादी पार्टी के नेता नावेद सिद्दीकी और पूर्व आईपीएस अधिकारी वीएन रॉय साहब। आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर हमारी इस खास चर्चा में, हमारे इस खास कार्यक्रम राजनीति में। और इससे पहले कि हम तमाम सवालों के जवाब लें, पुलिस की बात करें, आपको बर्रा के किडनैप्ड युवक की बहन का दर्द दिखाते हैं। 14 जुलाई का, 1 हफ्ते पहले का देखिए। पुलिस से शिकायत है, पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक सब साथ में थी, नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया? अभी कोई अपडेट है? आज कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी से पूछा गया कि इस मामले में क्या हुआ, कल 1 महीना हो जाएगा, तो जरा उनका जवाब देखिए। अभी कोई अपडेट है नहीं, जो अपडेट होगा तब देंगे। अभी कोई अपडेट है नहीं, जो अपडेट होगा तब देंगे। पुलिस कप्तान के पास, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास कोई अपडेट नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब अपडेट होगी तो दी जाएगी। कांग्रेस नेता शब्बीर अब्बास, क्षमा करें, कांग्रेस नेता शब्बीर अब्बास हमारे साथ है और इसके अलावा बीजेपी नेता प्रयागराज से अजय पांडे जी हमारे साथ हैं। बीजेपी से ही पहले सवाल करते हैं। बीजेपी रूलिंग पार्टी है। पांडे जी, क्या हो रहा है प्रदेश में? आज ही की घटनाएं देख लीजिए आप, पूछा ना जाए कि कहां है उत्तर प्रदेश पुलिस। देखिए राजेंद्र कुमार जी, मैं बताना चाहूँगा आपसे, राजेंद्र देव नाम है मेरा। जानते हैं कि पूर्व में जो उत्तर प्रदेश की राजेंद्र देव जी, क्षमा करिएगा, राजेंद्र देव जी, बताइए पांडे जी। जो पूर्व में परिस्थितियां रही उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का इसके पहले गुंडा तंत्र और अपराध तंत्र काम करता था, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय काम किया है। और इसका आपने अभी देखा होगा कि पिछले मात्र 3 वर्षों में करीब 115 से ज़्यादा जो दुर्दांत अपराधी थे उनको पुलिस ने अपने मुठभेड़ में मार गिराया है। यह एक उदाहरण है। अन्यथा आपने देखा होगा पहले कि जब प्रदेश में कोई अपराध होता था तो पुलिस को पीछे हटना पड़ता था और अपराधी थानों में रहते थे और अपराधी जेल में बैठ करके अपना गुंडा राज चलाया करते थे। आज कमोबेश वो स्थिति नहीं है। अच्छा। कुछ निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि कहीं कुछ घटनाएं हुई हैं। उन इक्का दुक्का घटनाओं को लेकर के आप पूरे पुलिस तंत्र को कटघरे में खड़ा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और जहां तक अभी आपने इस घटना का जिक्र किया, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो तत्कालिक तौर पर अगर मीडिया में या किसी पब्लिक प्लेटफार्म पे अगर पुलिस उसका विवरण जारी कर देगी तो हो सकता है कि अपराधियों को पकड़ने में अपराधी अलर्ट हो जाए। तो हो सकता है एसएसपी साहब ने इस संदर्भ में बयान दिया होगा। बाकी आपने देखा है पिछली सरकारों को भी और इस सरकार को भी। पांडे जी, ये पिछली सरकार की बात करके या पिछली सरकार में जो हुआ वो बातें गिनाकर वर्तमान की स्थितियों से क्या बचा जा सकता है? क्या ये सच नहीं है कि गाजियाबाद में एक पत्रकार पर गोली बरसा दी गई, वो मरणासन्न पड़े हुए हैं? क्या ये सच नहीं है कि 1 महीना होने को आया, किडनैप्ड युवक का अभी तक कोई पता नहीं चला, फिरौती की रकम दे दी गई, पुलिस की जानकारी में सब हुआ, पुलिस के हाथ खाली है? ये सब क्या सच नहीं है कि
विकास दुबे के एनकाउंटर पर गंभीर सवाल है, मामला सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा है। यह सवाल नहीं है क्या? नहीं, निश्चित रूप से मैं आपसे स्वयं कह रहा हूं कि देखिए राजेंद्र जी, विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी जिसका संरक्षण पिछली सरकारें देती चली आ रही, आप ये पूरा प्रदेश जानता है, ये पूरा प्रदेश जानता है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को किस प्रकार से पिछली सरकारों ने संरक्षण दिया। और आज हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत बहादुरी का काम करते हुए ऐसे निरंकुश अपराधी को मार गिराया। तो ये तो हमारी पुलिस बधाई की पात्र है इसके लिए। और मैं तो कहता हूं कि जो आज विकास दुबे के साथ हुआ, ऐसे प्रदेश के प्रत्येक अपराधियों के साथ होगा। अरे यही पुलिस पर सवाल उठे थे बिकरू कांड में कानपुर में, पांडे जी, इसी पुलिस पर सवाल उठे थे मुखबिरी के। एक एसएचओ जुडिशियल कस्टडी में है मुखबिरी के आरोप में, इसलिए सवाल उठ रहे हैं पांडे साहब। पुलिस पर ही चार्ज था, पुलिस की वजह से ही 8 पुलिसकर्मियों को शहीद होना पड़ा था। शब्बीर अब्बास को मैं लेके आता हूं चर्चा में, कांग्रेस नेता शब्बीर अब्बास चर्चा में आएंगे। शब्बीर अब्बास, ये जो जवाब मिल रहा है रूलिंग पार्टी की ओर से, इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल मैं संतुष्ट नहीं हूं। और जिस तरीके से पांडे जी बोल रहे हैं कि विकास दुबे का चाहे मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर के और मथुरा तक, जहां तक के हमारी सीमाएं लगती हैं, एक एक दिन के अपराध को आप उठा लीजिए। 2018 के बाद में तो जो आंकड़े हैं जो अपराध के, वो तो देना ही बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी चीज की बात की हो, जब वो विकास की बात करती है तो विकास रुक जाता है, अपराध रोकने की बात करती है तो अपराध रुक जाता है, अपराध रुक जाता है, इस तरीके से या अपराध बढ़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय आदरणीय पांडे जी बोल रहे हैं, अपराध बढ़ नहीं जाता है, बहुत बढ़ गया है। साहब इस बात और को जो स्वयं स्वीकार भाजपा कर की रहे जो हैं, सरकार है प्रदेश के शब्बीर अंदर, अहमद साहब स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अपराध जी, रुक जाता है। जो जिस मैं शब्बीर अब्बास हूं, नहीं, अब मैंने स्वीकार नहीं किया, अपराध बढ़ जाता है। आपने अपराध रोकने की बात की तो इतना बढ़ गया अपराध कि चाहे वो विकास दुबे का मामला हो। आप ये देखिए, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि आज हमारी जुडिशरी खत्म हो गई है। आज जो है जेल में घुस के गुंडों को गुंडा मार रहा है। जब से भाजपा की सरकार आई तो क्या ऐसा कभी हुआ कि हमारे जो जुडिशियली मजिस्ट्रेट हैं, जो हमारा जो कानून है, हमारा जो लोकतंत्र है, उसके अंदर ये प्रावधान है। देखिए, एक बड़ा प्रश्न है कि ये हमारे जो विपक्ष के नेता चाहे वो विकास दुबे का जब कोई मैटर हो, गुंडा मारा जाता है तो उनको इतनी तकलीफ किस बात की होती है? ये कहाँ का, ये नहीं, मेरी पांडे जी पहले एक मिनट मेरी हम कह रहे हैं कि विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी जब मारा जाता है तो हमारे देश के विपक्ष को तकलीफ क्यों होती है? अरे मैं कह रहा हूं मारा जाए, हम हमेशा फांसी देते हैं। हम कह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में फांसी भी लगी है, लेकिन जिस तरीके से पहले आप इस बात को, मैं कहता हूं कि आप इस बात को स्पष्ट करिए कि विकास दुबे के साथ आप कितनी सहानुभूति क्यों है? भाई, विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी अगर मारा गया इस प्रदेश में तो इसके लिए इस प्रदेश की पुलिस बधाई की पात्र है, न कि पुलिस के ऊपर सवाल होने चाहिए। के तहत काम नहीं, हमें तो पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए, हमें तो पुलिस को तक पाना चाहिए। नहीं, हमारे नावेद सिद्दीकी, हमारे जज क्या काम करेंगे? नावेद सिद्दीकी पांडे जी, आपसे आप तो नावेद सिद्दीकी चर्चा में लेकर आदमी हैं। ठीक, शब्बीर अब्बास साहब, एक सेकंड। नावेद सिद्दीकी, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए चर्चा में। अभी रूलिंग पार्टी के नेता ये कह रहे थे, और वो आपको ही कह रहे थे कि पिछली सरकारों में तो ये हो गया, पिछली सरकारों में वो हो गया, गुंडा राज था, गुंडों का बोलबाला था, कानून का शासन ही नहीं था, और उसके मुकाबले में हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। 2-4 घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान स्थिति जो है बहुत बेहतर है पिछली सरकारों के मुकाबले में। इस पर मुझे आपका जवाब चाहिए। राजेंद्र भाई, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि गालिब का एक शेर है, हाँ, कि हम वहां हैं जहां से हमको भी, हम वहां हैं जहां से हमको भी खुद हमारी खबर नहीं आती। तो आज जो बाबा की कंडीशन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, उनको खुद नहीं मालूम है कि सरकार में जो उन्होंने पहले वादे किए थे आने से पहले कि हम ये खत्म कर देंगे, बहनों की इज्जत सुरक्षित रहेगी, ये सारी चीजें, वो सब चीज में नाकाम हो गए। वो पूरा बिल्कुल समझ लीजिए कि किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नंबर 1।
अभी इन्होंने बात कही एक के पिछली सरकार में, इनसे एक तो सवाल, अगर आप कुछ भी करेंगे तो ये पिछली सरकार में ले जाएंगे। अरे भाई, लोगों ने इस बार आपको देखा, इस बार आपको वोट दिया, आप अपनी जो चीजें हैं वो बताइए कि हमने क्या किया। आप पिछली सरकार में ले जाते हैं लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। सबसे बड़ी चीज जो है राजेंद्र भाई वो ये है कि आज पुलिस का मनोबल बहुत गिर गया है। मनोबल उठाने की जरूरत है। पुलिस काम इसलिए नहीं कर पा रही है, पुलिस का मनोबल विपक्ष के एक जिले में कृत्यों के क्या कारण करता गिरा है, है, न कि उसको भागना न कि पड़ता है, हमारी सरकार कारण गिरा हुआ। अच्छा पांडे जी, खामोश करिए। आपको पांडे ध्यान जी, होगा, पांडे जी, अगर पांडे कोई जी, पांडे जी, किसी अपराधी देखिए, का एक मिनट सुन एनकाउंटर लीजिए, करती है, आपको आप जवाब दीजिएगा पांडे जी, एक बार पूरी बात सुन लीजिए नावेद भाई की। हाँ नावेद भाई, पांडे जी सुन नावेद भाई लीजिए। जारी रखिए आप। हाँ हाँ देखिए, हाँ जी, मैं पांडे जी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। पांडे जी सुन लेंगे, हमें पूरा यकीन है। जी। फिर अपनी बात आप रखिएगा। देखिए, एक एसएसपी को भागना पड़ता है और अपने घर में छुपना पड़ता है। बीजेपी के नेता उसको इस तरह से खदेड़ते हैं कि उसकी पत्नी को गुहार लगानी पड़ती है और पुलिस वालों से बचाने के लिए। एक विधायक सरेआम खड़े होकर के एक महफिल में, जिसकी सोशल मीडिया पे वो आउट भी हुआ था, कि एक बड़े पुलिसकर्मी से कहता है, और क्या कहता है, वो ये कहता है कि मारेंगे जूता, तुम्हें औकात याद दिला देंगे। बताइए, एक बड़े अधिकारी को सबके सामने, इतने नेतागण के सामने मारे जूता, ये सब पुलिस वालों के साथ किया जा रहा है। अब हम अपनी सरकार की बता दें कुछ। हमारी सरकार में मैं पुलिस का आपसे मनोबल पूछना बढ़ाया चाहता गया। हूं कि यही प्रतापगढ़ में बगल में पांडे जी, एक सेकंड, जियाउल हक डीएसपी की हत्या हुई थी। आप बताइए कि आज इसके अपराधी कहां पर है? पांडे जी, एक जेल मिनट में और है सुन कि लीजिए, अपने घर में है? एक मिनट और सुन लीजिए, एक मिनट और सुन लीजिए। पांडे जी, आपको ही जवाब देना है, आपको ही जवाब देना है सारी बातों का। अरे भाई, हाँ नावेद, मुझे जी नावेद भाई, मुझे मौका दे दीजिए। चुलबुल पांडे साहब, काहे इतना परेशान हो रहे हैं? मुझे मौका दे दीजिए। देखिए, 1090 में ये हम लेकर के आए महिलाओं के लिए, पुलिस के लिए। देखिए, पुलिस को डायल 100 कौन लेके आया? डायल 100 उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी सेवा। और ये जो मुख्यालय, जहां आज इनके डीजीपी बैठे हैं, जो तकनीकी सेवाओं से लैस है और सारे जिलों को कनेक्ट करता है, ये मुख्यालय पुलिस को किसने दिया कि सारी चीजें जो हैं सब सही हो जाएं? पुलिस का मनोबल बढ़ाया गया है। पुलिस को हमने बढ़ाया मनोबल, उसका सम्मान किया, और उसको छूट देनी चाहिए कि करें, ना कि आप इस तरह से आपके विधायक, आपके नेता, आपके लोग, आपके जिला स्तर के कार्यकर्ता पुलिस की जब चाहे इज्जत उतार देते हैं। और पुलिस में भी देखिए, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो तालाब को गंदा करती हैं। पुलिस विभाग में सब, देखिए, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, जैसे वो मुखबिर थे, उन्होंने जाकर ऐसी मुखबरी करी कि अपने ही विभाग के, अपने ही भाइयों को, अपने ही डिपार्टमेंट के 8 लोगों को उस शख्स ने शहीद करवा दिया। ऐसे इंसान को तो फांसी होनी चाहिए सबसे पहले, उसका तो इंतजार भी नहीं होना चाहिए। आपकी बात का सेंट्रल आइडिया ये है नावेद भाई, ये आप ये कह रहे कर क्या रहे हैं, ये जूते की। हाँ ठीक बात है, आपकी कह रहे हैं नावेद भाई, आपकी बात का सेंट्रल आइडिया ये लगा, आप कह रहे हैं कि पुलिस का मनोबल डाउन है, इस वजह से पुलिस परफॉर्म नहीं कर पा रही है। हमारे साथ आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी वीएन राय साहब हैं। राय साहब, राजेंद्र भाई साहब, मैं आ रहा हूँ पांडे जी, आप ही के पास आना है मुझे। पांडे जी, मुझे आप ही के पास आना है आखिर में। अच्छा बोल लीजिए एक सेकंड। हाँ ठीक है, बोल लीजिए पांडे जी। हाँ, पुलिस का मनोबल कैसे गिरता है? आखिर बताइए कि पुलिस का मनोबल कैसे गिरता है जब विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी मारा जाता है और विपक्ष उस पर सवाल खड़ा करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस का मनोबल जब यही प्रतापगढ़ में जियाउल हक डीएसपी की सरेआम हत्या हो गई थी और अपराधी खुलेआम असलहा लहराते हुए घूम रहे थे, मनोज मिश्रा नामक दरोगा, आपको याद होगा कि ट्रक से कुचलकर मार दिया जाता है। मथुरा में जवाहर बाग में जिस तरह से 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या की जाती है, और यही प्रयागराज में अतीक अहमद जैसे गुंडे जब पुलिस से अपना जूता साफ करवाते थे, पुलिस का मनोबल तब बढ़ता था, या पुलिस का मनोबल आज बढ़ता है जब विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी को पुलिस उसके सही स्थान पर पहुंचा दे रही है? वीएन राय साहब, मैं आ रहा हूं। नावेद भाई एक सेकंड, एक एक्सपर्ट कमेंट। नावेद भाई एक एक्सपर्ट कमेंट, हमारे साथ एक आईपीएस अधिकारी शब्बीर अब्बास साहब, एक सेकंड। ना, पहले वीएन राय साहब, ना पहले वीएन राय साहब को सुनेंगे, नहीं बार बात कर रहे हैं विकास दुबे की उत्तर ना, पहले वीएन राय साहब को सुनेंगे, पहले वीएन राय साहब पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा विकास दुबे को? शब्बीर अब्बास भाई एक मिनट, हमारे साथ एक आईपीएस अधिकारी, बहुत बढ़िया, बहुत एक्सेप्शनल रिकॉर्ड वाले आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी बात तो सुन लीजिए नावेद भाई, शब्बीर भाई एक सेकंड। वीएन राय साहब,
ये जो कुछ मैं तो घटनाक्रम हुआ मैं है, तो सम्मान करता हूं, हाँ, मैं बिल्कुल। सम्मान करता हूं, मैं सुनूंगा। बिल्कुल राय साहब, सवाल ये है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो बर्रा कांड हो, अपहरण कांड हो जिसमें पुलिस का हाथ अब तक खाली है, चाहे वो बिकरू कांड हो, चाहे गाजियाबाद का मामला हो, चाहे बलरामपुर का मामला हो, चाहे कोई और कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला हो, क्या ये न माना जाए कि यूपी पुलिस मुसलसल बहुत सारे विषयों में फेल नजर आती है? राय साहब, देखिए, ये मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज का मामला है, गलत प्राथमिकताओं का मामला है। जैसे जो इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो ये मानती है कि अपराधियों को मार दिया जाए तो अपराध खत्म हो जाएंगे। तो ये कानपुर को इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अपराध इस तरह नहीं खत्म होंगे। आपने बिकरू कांड के 8 अगर पुलिसकर्मी मारे थे तो 6-7 या 5-6 संख्या आप करेक्ट कर देंगे। इतने अपराधियों को पुलिस ने मार दिया, लेकिन उसी के बगल में बर्रा में एक अपहरण हो गया, गाजियाबाद में किसी पत्रकार को गोली मार दी गई, कहीं किसी व्यापारी को गोली मार दी गई। तो ये जो मुठभेड़ों वाला चक्कर है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वाला चक्कर है, या कानून कायदे तोड़ करके किसी का हाथ तोड़ दीजिए, किसी का पैर तोड़ दीजिए, किसी को फर्जी फंसा दीजिए, इससे अपराध नहीं नियंत्रित होगा। और ये एक मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये गलत प्राथमिकता है, जो सिर्फ यही सरकार दोषी नहीं, इसके पहले की सरकारें भी इस तरह से सोचती थी। तो हमें बेसिक पुलिसिंग की तरफ जाना चाहिए। हमें कानून कायदे को लागू करने, कानून कायदे को सम्मान करने वाली पुलिस चाहिए, संविधान का सम्मान करने वाली पुलिस चाहिए। उसमें मुझे नहीं लगता कि पिछले 20-25 सालों में, विकास दुबे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार आई है, सबके सब राजनीतिक दलों ने विकास दुबे का इस्तेमाल किया है, बल्कि विकास दुबे ने सबका इस्तेमाल किया है। पिछले 15-20 सालों में उसकी संपत्ति कई हजार गुना बढ़ गई। तो वो आप राजनीतिक दल उसका क्या इस्तेमाल कर रहे थे, वही राजनीतिक दलों का इस्तेमाल कर रहा था। तो एक बात समझनी पड़ेगी कि ये मुठभेड़ से और मार देने से और हाथ तोड़ देने से, पैर तोड़ देने से इससे अपराध नहीं कम होंगे। कानपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हमें गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि पुलिस में क्या बुनियादी सुधार होने चाहिए, पुलिस किस तरह से बेहतर प्रोफेशनल पुलिस में तब्दील हो, अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छा प्रशिक्षण दे करके और बेहतर पुलिसकर्मी हम तैयार करें। उसमें पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी सरकार की दिलचस्पी है। मैं सिर्फ इस समय जो सरकार, उसको दोषी नहीं ठहरा, इसको पहले की सरकारों की भी मुझे नहीं लगता है कोई दिलचस्पी थी कि हम एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स लाएं। और पुलिस के मनोबल पर आपकी क्या टिप्पणी है राय साहब? देखिए, पुलिस का मनोबल ये मारपीट से नहीं बढ़ता है। आपको हत्यारों का गिरोह बना दीजिए कि जो पुलिस पे हमला करे उसको पुलिस बाहर से और अदालत की कोई जरूरत ना रहे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। इससे तो आप एक राक्षसों की फौज खड़ी कर रहे हैं। कानपुर में देखिए, बिकरू कांड में आपने मार दिया 5-7 लोगों को, उसके बगल में बिर्रा में फिर हो गया। अभी एक सीसीटीवी कैमरे पर रोज दिखाया जा रहा है, एक व्यापारी को 2 अपराधी जा करके गुंडा टैक्स वसूलने के चक्कर में गोली मार रहे हैं। तो अगर ये इतना आसान होता कि आपने 6 लोगों को, विकास दुबे को पकड़ के ले आए और मार दिया, अगर ऐसे अपराधी डर जाते तो अपराध का सफाया हो चुका होता, अपराध खत्म हो चुका होता। तो ये इस तरह से अपराध नहीं खत्म होगा। इसमें हमें थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। ठीक। और पुलिस में जो व्यापक बुनियादी परिवर्तन है वो लाने की कोशिश करनी है। पांडे साहब, अजय पांडे साहब, अब आप बताइए। अब आप देखिए, बीएन राय साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर तो है नहीं जी, उन्होंने बहुत सपाट सच बोल दिया। देखिए, मैं राय साहब की बातों का सम्मान करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग सामाजिक जीवन में रहते हैं और हमने देखा है कि पुलिस का इकबाल इसलिए कायम हो रहा है कि आपको याद होगा कि जब इसके पहले की सरकारें हुआ करती थी तो तमाम लग्जरी गाड़ियों में, मेरी बात सुनिए, में जब बंदूक की नाल लोग बाहर बेसिक पुलिसिंग की बात कही उन्होंने। इससे पहले की सरकारें बेसिक पुलिसिंग की बात कही उन्होंने, राय साहब ने। उस पर गौर करिए, उस पर कमेंट करिए। मैं इसी बात पर आ रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। राजेंद्र देव जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, पांडे जी, ये बताइए कि आप जरा कल्पना करिए कि अगर कोई अपराधी किसी पुलिस के सामने आपने क्या AK-47 या रिवॉल्वर या राइफल से फायर करेगा तो पुलिस उसके लिए क्या करेगी फिर? ओहो, आप ना भाई, पुलिस स्वाभाविक सी बात है कि गोली का जवाब गोली से देगी। जवाब अगर पुलिस उसको कहे कि आपको मैं कानून के हवाले कर रहा हूं। नावेद भाई, राय साहब ने सारी सरकारों को लपेटे में लिया है।
इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगा थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दिया देखिए, जाए। हम तो सीधी सी एक मिनट मुझे दिया जाए। मैं राय साहब ने जो बात कही, हाँ मिलेगा राय साहब, मिलेगा मेरे बाद आप ही का नंबर है। हाँ बोलिए देखिए, भाई जल्दी से। राय साहब ने जो बात कही है, एनसीआर, मैं सीधे से राजेंद्र भाई एक बात कहूंगा, एनसीआरबी की रिपोर्ट इनसे कहें, भारतीय जनता पार्टी वाले ये देखें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2012 से 2017 की भी मंगा लें, स्टेट वाइज कह रहा हूं, एनसीआरबी की स्टेट वाइज, यूपी की खाली स्टेट रिपोर्ट मंगा लें और उसमें से देख लें, और 2012 से 17 की भी देख लें, और 17 से लेके अभी तक 20 की भी देख लें। उसके बाद क्राइम रेट को देख लें, क्राइम परसेंटेज को देख लें कि कैसे क्या हो रहा है, किस तरह से किसने क्या कंट्रोल किया है। अच्छा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने तो उनके जो विकास दुबे था उसके सीडीआर की रिपोर्ट भी मांगी, हमने कहा 5 साल की दो, ये तो 1 साल में अटक गए। हमने कहा 5 साल की दो, हाँ, ये बात ताकि आपने हमको ये मांगी। पता ठीक लग बात। सके कि इनके साथ कौन कौन था, इनके जो गॉडफादर थे, इनके गॉडफादर कौन थे, इसी कार्यक्रम जनता में के रिकॉर्ड सामने पर लाइए मांगा ना। गया था। ठीक है और नावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस को देखिए चलाती कौन है, सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। वक्त इतना ही था। शब्बीर भाई बहुत माफी के साथ, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा हूं, आपके हाथ में है, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट लेके बैठे हैं। एक बात छोटी सी बात एक लाइन कहना में। चाह रहा था। हाँ। मैं छोटी सी बात एक कहना चाह रहा हूं, बस मेरी सुन ली जाए। एक लाइन में मैं ये बस इतना कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि ये सरकार अगर कानून की सरकार है तो जिसमें जजों ने कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बैठ के की थी, जो न्याय मांग रहे थे, सीबीआई हमारी जो सबकी जांच करती है उसकी जांच हो रही थी। अगर कानून मानने वाले हैं तो कानून उत्तर प्रदेश में, इस देश में अब कहां चला गया है? बहुत शुक्रिया। और द्वेष आ गई की बात भावना आपकी। से ये सरकार काम ठीक। कर रही है। आप कह रहे हैं चाहे वो कानून ही गुम है। समाजवादी पार्टी के बहुत साथ बहुत धन्यवाद, आपकी बात आ गई शब्बीर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नावेद भाई, शब्बीर भाई, अजय पांडे जी और वीएन राय साहब इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शब्बीर भाई आपकी बात रिकॉर्ड पर आ गई, आप जो कहना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा, अलग अलग ओपिनियंस देख ली। वीएन राय साहब जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बेसिक पुलिसिंग पर काम करने की जरूरत है, जिस पर काम हुआ ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राजनीति देखने के लिए। नमस्कार।